जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। जरूर ध्यान रखिएगा। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या फिर तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। आप सभी को ध्यान रखना है, योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया गया है। जरूर ध्यान रखना है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? जो है निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सर्वाधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है तो ठोस में होती है। ध्यान रखना है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वैगनी का जो प्रकीर्णन होता है ये सबसे अधिक होता है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो प्रकाश के जो है अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ध्यान रखना है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। टाका धातु या फिर सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व सीसा होता है। क्या होता है? तो टिन व सीसा होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा हो जाएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि एक प्रश्न को हम वही कलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, तो बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अगला प्रश्न है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या फिर मरकरी हो जाएगा। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। विटामिन डी किससे प्राप्त किया जाता है? तो सूर्य से भी प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 F हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर हो जाएगा। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, पारसेक की जो है इकाई क्या है? तो पारसेक जो है किसकी इकाई है? प्रश्न है खगोलीय दूरी की है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। परासरब तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां है? तो पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या फिर आप हाइड्रोफोबिया बोल सकते हैं। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? तो पानी से डर लगना। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति तो मैडम मैरी क्यूरी हो जाएंगे। मैडम मैरी क्यूरी इसका सही उत्तर है। सार्क यादच्छेस का मुख्यालय कहां है? तो काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में शुरू हुए। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है, ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? केनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर थी। कौन? तो प्रेमा माथुर थी। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट तो हरिता कौर देओल। कौन? तो भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हो जाएंगी हरिता कौर देओल। भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया तो निर्मलजीत सिखो। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाएंगी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो शिवकुमार सेन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम सेठी। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया? तो 1773 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो जी ऑस्टिन ने कहा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधन के प्रावधान हैं? तो भाग 21 में। भाग 20 की बात करें तो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51 में है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में पारित हुआ। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा सही उत्तर। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 से। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप में। कैसे? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप में। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए? तो 14वीं लोकसभा का चुनाव। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने के। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जेसी हिल्टन था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी था? खुदीराम बोस था। नेक्स्ट, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? किन दलों में विभक्त हुआ? तो 1907 में। नरम दल व गरम दल सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभक्त हो गया, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का स्थापना किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। डंडा फौज का गठन किसने किया? चमनदीप पंजाब में हुआ था, जरूर ध्यान रखें। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? दयाल दास ने। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी द्वारा लगाए गए धूकर कौन से थे? तो चौथ, सरदेशमुखी,
लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो जहांदार शाह को। किसे? तो लंपट मूर्ख कहा जाता था जहांदार शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह को। दोस्तों, अगर आप वीडियो बीच में छोड़ करके जाते हैं तो जान लेना अपने साथ आप बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे, धोखा दे रहे खुद को। आप ध्यान रखना, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा और आप छोड़ देंगे तो ध्यान रखना है वहां पर आप गलत करेंगे तो आपको फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोग अंत तक बने तो रहिए कि प्रश्न को रटिए तो पूरे ध्यान से देखिए, तो प्रश्न जब नहीं मिलेगा तो आप बताना, आकर के कमेंट करना। निश्चित ही प्रश्न यहीं से मिले, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में सबको हमने कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। तो जितना भी वीडियो हम लेकर के आए सबको आपको देख लेना, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और पीडीएफ से रिवीजन भी करना है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मेयो ने की। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वेलेस्ली ने की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 में बना, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई सीमा नहीं है। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? तो 1985 में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो संसदीय मामले के मंत्री की देखरेख में। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, या किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। देश के लिए किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? तो 1957 केरल में। किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? तो उत्तर प्रदेश की है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति सूची तैयार करता है, तो कौन तैयार करता है? तो ध्यान रखना है, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति कौन? तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 में। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष का होता है। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो महात्मा गांधी ने की थी। संसद पर होने वाले खर्चों का पर किसका नियंत्रण होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? तो वीएस रमा देवी। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो कितने दिन तक अनुपस्थित रहेगा? तो 60 दिन तक। कितने दिन तक? तो 60 दिन तक। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो 1962 में। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया? तो 5। इसका सही उत्तर है। क्या पंचायती को कर लगाने का अधिकार है? बिल्कुल है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा ने। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? नागौर से हुई। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208। कितने? तो 208 इसका सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी बनी। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो 1874 थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन?
तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर। दादर और नागर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो जब दादर और नागर हवेली की बात करेंगे तो ये मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है? तो 4 प्रवर्गों में। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 26 अक्टूबर 1962 को। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है, ध्यान रखना है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता है? तो 1 प्रकार की। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो 21 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म वंशानुगत पंजीकरण से। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 27 हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो गुट निरपेक्ष, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, जरूर ध्यान रखें। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो ब्रिटेन का है। किसका है? तो ब्रिटेन का है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1971 में। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद का सत्र शुरू होने पर। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो 1936 में। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना इसका सही उत्तर है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो 5 प्रकार से किया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो जुलाई 1946 में। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में किस अधिनियम को ढांचे स्वीकार किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय की। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर था। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 20 जुलाई 1951 को। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में बनाया। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में हुआ, जरूर ध्यान रखें। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो अक्टूबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था
22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में। कहां पर है? तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 545। हरियाणा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को बना। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तो संसद के सत्र के दौरान, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक। जरूर ध्यान रखें दोस्तों। इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रश्न यहां से अवश्य मिलेगा आपके एग्जाम में। और एक बार पीडीएफ से अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। पीडीएफ से लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का हमने दे रखा है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर, वहां पर आपको सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।